मेरी अब तक की जिंदगी में मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। उस ट्रक से फिर उतरता है एक लड़का, मैंने सौमिक को मारा, सौमिक ने मुझे मारा, और तभी ये वीडियो है पार्ट 2 मेरी वीडियो द स्टोरी ऑफ रेबेलियस फ्रेंड्स का। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके पार्ट 1 देख के आओ, वरना ये वीडियो आपको समझ में नहीं आएगी। और अगर आपने पार्ट 1 देख रखा है तो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो चलो यार आग लगाते हैं। यहां से मेरी और सौमिक की जोरदार लड़ाई चालू हो गई। सौमिक ने मुझे मुक्का मारा, मैंने सौमिक को उठा के पटका, और आजू बाजू जितने भी लड़के खड़े थे वो सब बोलने लग गए कि यार ये क्या हो गया। मतलब एक ही पल में अभी ये लोग गेम खेल रहे थे और अचानक ही एक दूसरे को मारने पे तुल गए। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा था, और गुस्से में हम दोनों ने एक दूसरे के सारे पोल खोल डाले। उसने मुझे भलाना ढिमकाना पता नहीं क्या क्या बोला, और मैंने भी रिटर्न में उसको बहुत कुछ बोला। बात इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि जो गार्ड अंकल थे वो भाग के आए, उन्होंने सौमिक को पकड़ा, मेरे दोस्तों ने मुझे पकड़ा, और हम दोनों एक दूसरे पे चिल्लाए जा रहे। मेरा एकदम दिमाग खराब हो गया। मैं वहां से चला गया। मैंने मेरे दोस्तों ने मुझे पकड़ा था, मैंने उनको छोड़ा और मैं वहां से जाने लग गया। इतने में मेरी एक दोस्त पीछे से भाग के आई, उसने मेरा हाथ पकड़ा और बोला क्या हुआ, और मैंने उस पर चिल्ला दिया। मैंने उस पर बहुत ज़ोर से चिल्ला दिया। मेरा क्योंकि उस वक्त पे मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था, और ये बहुत ही ज़्यादा सीरियस था मेरे लिए। मैं उठ के आके घर पे आ गया। घर पे एकदम अजीब से हालात पे, हाथ पैर एकदम गंदे लगे पड़े, चेहरे पे धूल मिट्टी और एकदम गुस्से वाली शक्ल। मम्मी मुझसे पूछती कि क्या हो गया, क्या कर लिया। मैंने बस बताया कि लड़ाई हो गई, इसको मारा मैंने, उसको मारा। मम्मी पूछने लगी क्यों मारा, और फिर वो पुरानी बातें चलने लग गई। इतने में सौमिक 3-4 अपने दोस्तों के साथ आता है मेरे घर पे, टक टक खटखटाता है और मम्मी से मेरी कंप्लेन करता है कि आंटी इसने ऐसा किया, आंटी उसने वैसा किया, फलाना ढिमकाना चीज़ें हो रही थी। मम्मी ने थोड़ा समझा, ठीक है बोला। मम्मी ने उनके सामने मुझे डांटा, दोनों बातों को सुना, और मतलब उस पर्टिकुलर टाइम पे बात वहाँ ख़त्म नहीं हुई। बात वहाँ पर बंद हो गई, बट वो ख़त्म नहीं हुई। 1 हफ्ता बीत चुका था, ना मैंने उसकी शक्ल देखी थी ना उसने मेरी शक्ल। इस किस्से के बाद जो हमारा पूरा अपार्टमेंट था वो 2 हिस्सों में बट चुका था। एक तरफ जो मेरे दोस्त थे, जो मेरे को ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे, जो मेरे साइड पे थे, और दूसरी तरफ मोस्टली 5th फ्लोर के बच्चे जो सौमिक की तरफ थे, जो सौमिक को सपोर्ट कर रहे थे, जो सौमिक के साइड थे। और हमारा यहाँ से जो सिविल वॉर है वो स्टार्ट हुआ। ऐसी हरकतें हम लोग किया करते थे ना, जिसपे आज तो अभी बताते हुए मुझे भी हंसी आ रही है, बट उस पर्टिकुलर टाइम पे हमारे प्राइड की बात थी। मजाल जो हम 5th फ्लोर वालों को देख ले, और 5th फ्लोर या सौमिक की मजाल जो हमसे बात कर ले। 2nd फ्लोर पे मैं और मेरा ग्रुप गैंग बना के बैठा रहता था। जब भी 5th फ्लोर का कोई बच्चा नीचे आता था, हमारे ताने देना शुरू, एक से एक। मतलब ताने देने में तो यार तुम्हारे भाई ने ना PhD कर रखी थी। मतलब एकदम ही बंदे को जलील कर देना। और सौमिक भी कम नहीं था। जब भी हम लोग ऊपर जाया करते थे, सौमिक की पूरी आर्मी अबे आ गए, अरे क्या करने आया है हम यहाँ पे, अरे जा, और इस तरह की सिविल वॉर चलने लग गई। थोड़े टाइम तक ये चीज़ चला और हमारे बीच में भी ग्रजेस आने लग गए थे। यानी अगर मेरे ग्रुप वाला कोई उनके ग्रुप वाले किसी बंदे से बात कर दे तो भैया पूरी की पूरी कम्युनिटी अगेंस्ट हो जाती थी, और उनके ग्रुप वाला अगर कोई हमारे ग्रुप से बात कर ले तो उनकी ग्रुप में पूरी एकदम अगेंस्ट हो जाती थी। और मैं और सौमिक तो बहुत खुश थे कि भाई हार में जाए, क्योंकि हम दोनों के अंदर वो एटीट्यूड था ना यार, है भी, कि यार जीतना था। और भाई तेरी गलती, तुम्हारा भाई गलती कर सकता है कभी? तुम बताओ, कमेंट करके बताओ, तुम्हारा भाई कभी गलती कर सकता है? नहीं। सौमिक भी बहुत गुस्से में, बहुत एटीट्यूड, और जैसा कि बताया हम दोनों ऑलमोस्ट सेम। तो ना मैं झुकने वाला था ना सौमिक झुकने वाला था। और ये बात कुछ ऐसी हो गई थी ना कि हमारे क्या पूरे फ्लैट के जो अंकल आंटी थे वो भी परेशान हो गए थे कि ये बच्चे कर क्या रहे हैं, इधर लड़ रहे हैं, उधर लड़ रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हो रही थी और सब बहुत परेशान हो गए थे। और इस बीच जो सबसे ज़्यादा परेशान हुए थे, पता है वो कौन था? वो मैं नहीं था, ना ही वो सौमिक था। वो बच्चे थे जो हमारे ग्रुप में थे, क्योंकि यार कहीं ना कहीं वो मेरे ग्रुप वालों के दोस्त उनके ग्रुप में भी थे, उनके ग्रुप वालों के दोस्त मेरे ग्रुप में भी थे। मेरे कुछ ऐसे दोस्त थे जो 5th फ्लोर पे मुझे बहुत अच्छे लगते थे, सौमिक के कुछ ऐसे दोस्त थे जो 1st फ्लोर वाले उनको बहुत अच्छे लगते थे।
तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रहा था दोनों ग्रुप के अंदर और बहुत ज़्यादा सिविल वॉर चल रही थी। अब ये जो पूरा किस्सा है, लड़ाई झगड़ा सिविल वॉर, ये करीबन मिनिमम 5 महीने तक चला। एग्जैक्ट तो मुझे नहीं पता, बट कम से कम 5 महीने तक ये चला था। अब इस बीच में एक ऐसा समय आया, आई गेस होली का समय था शायद, कि सौमिक अपने घर चला गया और मैं भी अपने घर यहाँ मतलब गोरखपुर में आ गया था सेलिब्रेट करने। अब इस बीच जो हमारे फ्लैट के बच्चे थे बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट थे। उन्होंने प्लान बनाया कि यार ये दोनों जब आएंगे वापस, तुम 5th फ्लोर वाले सौमिक को बुला लेना, हम लोग सृजन को बुला लेंगे और हम लोग मिलके गेट टुगेदर काइंड ऑफ पार्टी करेंगे, जिसमें हम पेन ड्राइव में पीपीटी शो बनाया था उन लोगों ने। मतलब बहुत ही अच्छे से ऐसा एक रीयूनियन टाइप का प्रिपेयर किया था कि ये दोनों अब आए तो यार अब इनकी जो लड़ाई है ना, भगवान के लिए ये लड़ाई बंद हो जाए। हुआ कुछ ऐसा कि सौमिक आया और मतलब सौमिक रीवा आया और वो उस पार्टी में नहीं आया। मैं आया, मैं कुरकुरे खा के चला गया और उनका जो पूरा प्लान था वो फेल हो गया। ये लोग का भी अब हुआ दिमाग खराब। 5th फ्लोर वाले और 1st फ्लोर वाले सब मिल गए कि यार इनके चक्कर में ये हम लोग क्यों सफ़र करें, क्योंकि वहाँ पे मैं और सौमिक काइंड ऑफ थोड़े अथॉरिटेटिव थे कि भाई दो एकदम लीडर टाइप के थे। तो इन लोग का प्लान बना कि बस अब इन लोग की जितनी नौटंकी है ये खुद झेले, हम कुछ नहीं करने वाले। क्योंकि यार वो लोग भी बहुत उदास हो गए थे कि इन लोग ने इतना ज़्यादा मेहनत किया हमें जुड़ाने के लिए, लेकिन ना मैं माना ना सौमिक माना। इसके बाद 1 हफ्ते बाद मामला थोड़ा सा ठंडा हो चुका था। कहीं ना कहीं मेरा भी मन कर रहा था कि यार चलो अब जाके सौमिक से बात करते हैं, महीने हो चुके हैं, कितना ज़्यादा मैं रूठूंगा। और आई एम श्योर सौमिक के दिमाग में भी कहीं ना कहीं चल रहा था कि यार अब बहुत टाइम हो चुका है, अब बात करनी चाहिए। इसी बीच हमारी एक दोस्त आई, वो एक ऐसी हमारे बीच की कॉमन फ्रेंड थी जो इस पूरे लड़ाई के दौरान वहाँ पे थी नहीं, वो बाहर थी। वो वापस आई फ्लैट में अपना टाइम स्पेंड करने के लिए और मैं भी उसके बहुत ज़्यादा क्लोज था, सौमिक भी उसके बहुत ज़्यादा क्लोज था। जब उसको पता चला कि ये दोनों बंदर मस्त कलंदर एकदम लड़ रहे हैं तो ज़्यादा उसने कुछ सोचा नहीं, उसने मुझे छत पे बुलाया, सौमिक को छत पे बुलाया। हम दोनों आमने सामने खड़े थे। करीबन 4-5 महीने बाद सौमिक मेरी तरफ देख रहा है, मैं सौमिक की तरफ देख रहा हूँ। वो जो हमारी फ्रेंड है वो बीच में खड़ी है, कुछ एकदम ऐसे। शी वॉज लाइक, खड़े ही रहना है कि बात भी करोगे? तो हम दोनों के मन में इच्छा थी कि यार बस बात करो यार, वापस वो दोस्ती वापस बने। मैंने और सौमिक ने हाथ मिलाया, गले मिलाया और पूरा का पूरा सिविल वॉर 1 सेकंड में खत्म। मगर अब इससे हुआ ये कि एक दूसरा सिविल वॉर 2.0 चालू हो गया। अब किसके बीच में लड़ाई हो गई? अरे लड़ाई नहीं, थोड़ा सा जेलेसी फैक्टर हो गया कि जो हमारे पूरे 5th फ्लोर और 1st फ्लोर वाले लोग थे वो ऐसा सोचने लग गए कि यार ये एक लड़की आई, आके मिला के चली गई और हम लोग इतनी मेहनत कर रहे थे तब ये लोग नहीं माने। हालांकि ऐसा कुछ नहीं था, उस सिचुएशन की फॉल्ट थी कि सौमिक नहीं आया, मैं कुरकुरे खा के चला गया। बट एट द एंड ये सारा थोड़ा सा सॉर्ट आउट हो गया और मैं और सौमिक पहले से भी ज़्यादा अच्छे दोस्त बन गए। हमारा 10th का टाइम था, 10th के बोर्ड एग्जाम्स दिए, दोनों ने अच्छे नंबर से पास किया। मैं गोरखपुर चला आया, सौमिक जबलपुर चला गया। और आज की बात करें तो मैं और सौमिक बहुत ऐसा नहीं है कि हम लोग बहुत फ्रिक्वेंटली बात करते हैं। हम महीने में कभी 1 बार, महीने में कभी 2 बार ऐसे बात कर लेते हैं। लेकिन वो जो महीने में भी 1 बार 2 बार हम लोग एक दूसरे से बात करते हैं ना, वो भी यार कमाल का ही रहता है। तो ये मेरी कहानी थी हमारे रेबेलियस फ्रेंडशिप की। कमेंट करके ज़रूर बताना कि अगर आप उन बच्चों में से होते तो आप किसकी साइड लेते, मेरी या फिर सौमिक की। और अगर इस वीडियो को देख के आपको आपकी किसी फ्रेंड की याद आ गई ना, तो ये वीडियो उसे शेयर ज़रूर करना। दिस इज इट फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और तब तक के लिए आउट्रो। বাংলা র‍্যাপ চলবে নাকি ছন্দ ভরা ছড়া লিখি কসবার ফ্ল্যাটটা টপ ফ্লোরের বারান্দাতে দিয়ে উঁকি দেখি বাইরে টালির চাল ভর্তি সব বিস্মাল রোজ দেখি বস্তিটায় বাওয়াল